आप देख रहे हैं फतेहपुर हलचल न्यूज चैनल। मैं हूं रमेश मोहन शुक्ला। मुझे विश्वास है आपका दिन अब तक शुभ रहा होगा। आप स्वस्थ होंगे, सानंद होंगे और प्रसन्न होंगे। फतेहपुर जनपद की मुख्य हलचलें। फतेहपुर जनपद में जिला कार्यक्रम अधिकारी द्वारा कुल 353 आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों के लिए जगह निकाली गई थी, जिनके ऑनलाइन लगभग 12,000 आवेदन प्राप्त हुए हैं और उनकी जांच, उनके अभिलेखों की जांच, प्रमाण पत्रों की जांच का कार्य तेजी से चल रहा है। इसी तरह फरवरी माह के अंत में जनपद में देसी, अंग्रेजी और बियर सांपों का भी आवंटन किया जाना है, जो कि इस बार बदली हुई रणनीति के तहत ई लॉटरी द्वारा किया जाना है। इन दोनों कार्यक्रमों के लिए में जनपद में दलालों का एक गैंग सक्रिय हो चुका है, जो तीनों तहसीलों में अपने अपने नेटवर्क के माध्यम से आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों में भर्ती कराने के नाम पर, दुकानों के आवंटन कराने के नाम पर जनता से भारी ठगी कर रहा है। इन दलालों के गैंगों में जहां कुछ सेवानिवृत्त कर्मचारी भी शामिल हैं, तो वहीं सत्ताधारी दल के कुछ छुटभइये नेता भी अत्यधिक सक्रिय हैं। जिला कार्यक्रम अधिकारी और जिला आबकारी अधिकारी द्वारा सार्वजनिक रूप से ये अपील कर दी गई है कि जनता इन दलालों के चक्कर में न फंसे, लेकिन उन अपीलों का कोई असर जनपद में होता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा। बताते हैं जिला कार्यक्रम अधिकारी के एक सेवानिवृत्त कर्मचारी, जिसका दबदबा उसके कार्यकाल में चलता था इस कार्यालय में, उसका गैंग पूरे जनपद में सक्रिय है और वो आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को भर्ती कराने के नाम पर लाखों रुपए की वसूली कर रहा है। इसी तरह आबकारी दुकानों का आवंटन यद्यपि ई लॉटरी के माध्यम से किया जाना है, फिर भी दलालों द्वारा इच्छुक लोगों से लाखों रुपए की धनराशि ऐंठी जा रही है दुकान आवंटन कराने के नाम पर। यद्यपि सब जानते हैं कि योगी राज में भर्तियां किस तरीके से होती हैं, एकदम स्पष्ट उनकी नीति है और एकदम पारदर्शी तरीके से इन भर्तियों को किया जाता है। फिर भी आदमी स्वार्थ में, अपने लालच में इन दलालों के चक्कर में आकर अपने लाखों की पूंजी बर्बाद करने को पर उतारू है। यही नहीं, अब की बार बदली हुई रणनीति के तहत जनपद में देसी, अंग्रेजी, भांग और बियर शॉपों का भी की दुकानों का आवंटन किया जाना है, जिसके लिए सत्ताधारी दल के कुछ छुटभइये नेता अपने आकाओं की ऊंची पहुंच का हवाला देते हुए लोगों से धनराशि की दलाली कर रहे हैं। अब देखना यह है कि जिला प्रशासन इन दलालों पर कितना अंकुश लगा पाता है, ये उसकी कार्यकुशलता और उसको सामर्थ्य को दर्शाएगा। साथियों, कल खागा तहसील के हदगांव ब्लॉक के एक गांव पट्टीसा में एक स्कूल का 75वां वार्षिकोत्सव मनाया गया। इस वार्षिकोत्सव में प्रदेश सरकार के मंत्री, पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर और नेता प्रतिपक्ष भी कार्यक्रम में आए। नेता प्रतिपक्ष ने जहां सरकार की शिक्षा नीति की धज्जियां उड़ाते हुए सरकार को शिक्षा विरोधी बताया, वहीं उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री ने सरकार की गुणवत्तापूर्ण और शिक्षा के संबंध में लोगों को जानकारी दी। ये कार्यक्रम यूँ तो एक सामाजिक कार्यक्रम था, लेकिन उस कार्यक्रम को जिस तरह से राजनीतिक रूप दिया गया, वो भी जनपद में चर्चा का विषय बना हुआ है। साथियों, इसके अतिरिक्त माफियाओं का कहर प्रतिबंध के बावजूद जारी है। कल फतेहपुर हलचल की टीम ने रात को 9, साढ़े 9 बजे गाजीपुर आवासी मार्ग
पर घनश्यामपुर से सेवरा मऊ जनसंपर्क मार्ग पर स्थित एक मोहर्रम भंडारण का स्थलीय निरीक्षण किया। देखा कि वहां पर रात को 9:30-10 बजे 5 मिनट के अंतराल में 5 भारी ट्रक ओवरलोडेड जो कि लिलरा घाट से बहादुरपुर मोहर्रम भंडारण को जा रहे थे गुजरे। उस सड़क की हालत इस तरह की है कि वो जैसे गांव का गलियारा बन गई हो, और उसमें इतनी धूल है कि हर वाहन, क्योंकि 1-1 मिनट के अंतराल में वाहन निकल रहे हैं, तो धूल की धुंध उस रात में भी इतनी अधिक छाई हुई थी कि वहां पर सांस लेना भी दूभर हो रहा था। जिस समय मैं उसका वीडियो बना रहा था, उसी समय उसी एक कंपनी, उसी माफिया की जो ट्रांसपोर्ट कंपनी है, उसका ट्रक रुका और मुझसे पूछा ये क्या कर रहे हो। यद्यप उसके द्वारा कुछ उसके बाद में कहा नहीं गया, ट्रक रोक कर और वो आगे बढ़ गया, लेकिन ये दर्शाता है कि मोहर्रम माफिया किस कदर जो है हावी है और जिला प्रशासन एकदम मौन है। स्थानीय अखबार और चैनल लगातार मोहर्रम माफियाओं के बारे में, भू माफियाओं के बारे में, मिट्टी माफियाओं के बारे में खबरें छाप रहे हैं, प्रसारित कर रहे हैं, लेकिन उनकी पहुंच इतनी मजबूत है कि न तो वो प्रशासन का उनको भय है, न कानून का। आखिर ये संरक्षण उनको मिल कहाँ से रहा है, ये एक विचारणीय विषय है। और हम आप अनजान नहीं हैं कि इस संरक्षण के पीछे किसी न किसी राजनीतिक व्यक्ति का ही हाथ होगा, जिसकी पहुंच ऊपर कैबिनेट मंत्रियों तक होगी, शासन तक होगी, मुख्य सचिव तक होगी, खनिज सचिव तक होगी। इसीलिए तो उनको किसी का भय नहीं है। और जिस तरह से करोड़ों रुपए की कर चोरी शासन की जा रही है, वो एक देखने लायक विषय। साथियों, कहने को तो योगी राज में सुशासन और राम राज की बात की जाती है, लेकिन जिस तरह का सुशासन और राम राज फतेहपुर जनपद के यमुना तटवर्ती क्षेत्रों में देखने को मिल रहा है, वो वास्तव में काबिले तारीफ। आखिर कब चेतेगा जिला का प्रशासन, उत्तर प्रदेश शासन और स्वयं माननीय मुख्यमंत्री, जो कि रात दिन दम भरते रहते हैं कि उनके राज्य में सुशासन है। मेरा अनुरोध है कि यदि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आए, इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे फतेहपुर हलचल यूट्यूब न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आपका आभार, बहुत बहुत आभार। आप देखते रहिए फतेहपुर हलचल न्यूज़ चैनल। मैं हूँ रमेश मोहन शुक्ला।